हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचने वाली लड़की के वायरल वीडियो को लेकर दीनी तालीमी बोर्ड ने भी बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि चंद लोग हैं जो देश का इस तरह की चीज़ों से सौहार्द ख़राब करना चाहते हैं। आप खुद ही सुनिए क्या बोले तालीमी बोर्ड से जुड़े उलेमा। कुछ चंद जो मुट्ठी भर लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, पहले भी किया है अब भी कर रहे हैं। वो तरह तरह के बहाने लाते हैं और उन पर माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हमारे जो बच्चियों पे इस वक्त जो है उसमें कर्नाटक में जो मामला चल रहा है स्कूल की और कॉलेज की बच्चियों पर, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले दूसरे बहाने लगा करके उन्हें माहौल ख़राब करना है, जबकि कोई मौजू नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में जो भी है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक की बहन बेटियां पर्दे का एहतमाम करती हैं, चाहे वो किसी तरीके पर करती हों। कुछ हमारी बच्चियां जो है मुस्लिम घरानों में वो बुरक़े का रिवाज है, दूसरे घराने हैं हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ घूंघट का रिवाज है, और दूसरे उनमें हर जगह है। ऐसा कहीं भी नहीं। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इसमें हर मज़हब को मानने वाले को अपने अपने मज़हब के मुताबिक अमल करने की जो है इजाज़त है, और करते आए हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। संविधान ने सबको हक दिया है, इसमें किसी के लिबास की वो नहीं है। अगर कुर्ता पाजामा मुसलमानों का लिबास है तो दूसरे लोग नहीं पहनते क्या उनको? इसी तरीके पर अगर बच्चियां हिजाब पहनकर जा रही हैं तो तालीम से उनका क्या मतलब? तालीम को बांट देंगे आप? तालीम को इस तरह से कर देंगे कि हिंदू मुस्लिम करेंगे उसमें? ऐसा नहीं, वो हर बच्चे का हक है और उस पर जो है जो वो से लोग हैं उनको जो है देखना चाहिए। और शायद अब तो ये कोर्ट में मसला पहुंच गया है और कोर्ट इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कोर्ट उस पर सही फैसला लेगा। देखिए असर तो जो है जो मामला होता है पूरे हिंदुस्तान में उसका असर पड़ता है, चाहे वो दूसरे प्रदेश में है, लेकिन दिल्ली यूपी और दूसरी जगह पर भी उसका असर होता है। और उसको इस तरह से बना दिया है, बहरहाल बिल्कुल उसको जो है ना हिंदू मुस्लिम करके बांट दिया है। कुछ लोगों ने कुछ बच्चों के गलों में भगवा वो डाल दिए, रुमाल साफी वगैरह, उसको वो डाले जा रहे हैं। अरे भाई इसका क्या मतलब है कि आप लोग इसको इस तरह से बांट देंगे कि जो बच्चे बच्चियां कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं वो भी धर्मों में पढ़ जाएंगे? अजीब तमाशा बनाया है उसका। इस तरह से जो है जिन्होंने भी किया है वो गलत किया है, इस पर जो है वो करना चाहिए। और वहाँ की प्रशासन जो कॉलेज के खास तौर से और स्कूलों के जो टीचर्स हजरात हैं, वहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उन लोगों को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि सही इंसाफ के साथ तमाम बच्चों को तालीम का हक हासिल होता है और होना चाहिए और होता रहेगा इंशाअल्लाह। हिजाब को लेकर के जो इस टाइम जो एक हवा बनाने का माहौल बनाया जा रहा है, ये उसके ख़िलाफ़ है जो कानून में और संविधान ने इसका हक दिया है कि सभी को अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त है, मजहबी तौर पे भी, धार्मिक तौर पे भी। लेकिन हम अभी धार्मिक या मज़हब के तौर पर भी अगर न देखें, जब भी भारत की संस्कृति और यहाँ के समाज के तौर पर भी अगर हम देखना चाहें तो यहाँ हर घर में और हर जात और धर्म के लोगों में ये बात पाई जाती है कि वो पर्दे को बहुत अहम वो उसको अहम तरीके से उसको अपनाते हैं। घर हो, शादी ब्याह हो, घर परिवार हो, घर में बड़े हों, माँ बहन हो, तो ये हिजाब जो है, ये पर्दा है, ये घूंघट का डालना घर में मौजूद है। तो इसलिए इसको एक तरह से हवा बना गए और मज़हब किसी की एक मज़हब की तरफ को इसे जोड़ करके देखना नहीं चाहिए। भारत की संस्कृति सबसे अलग है, दुनिया में इसको मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। हर समाज में बहुत सी जात धर्म के लोग ऐसे हैं कि जहाँ की माँ बहन बहू बेटियाँ बाज़ाब्ता पर्दे के मुताबिक वो रहती हैं। तो इसी तरह वो पर्दे में, चाहे वो कॉलेज में रहे, स्कूल में रहे, घर में रहे, परिवार में रहे, शादी ब्याहों में रहे, बहुत सी जगह मतलब माँ बहनें उसमें रहती हैं। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो संविधानिक तौर पर ये सबको ये फ्रीडम है कि आदमी अपने तौर पर जो पहन सके। जैसे आप जब कहते हैं भाई है सबको पहनने का, ये पहनने का हक है और सबको ये आज़ादी हासिल है, तो इस हिसाब से ये भी जो है सबको अधिकार है कि अगर कोई पर्दे में रहे, कोई हिजाब में रहे, तो हर एंगल से भी अगर देखने की कोशिश करेंगे तो सभी तरीके से संवैधानिक तौर से जो है सबको ये फ्रीडम है हासिल। लोगों ने कई तरह के माहौल बनाने की देश के अंदर कोशिश की है, पिछले दिनों हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। हालांकि वो चंद लोग ऐसे लोग हैं, तो हम समझते हैं कि ज़्यादातर जो यहाँ के प्रोफेसर हैं, चांसलर हैं और जो टीचर्स हैं, समाज सेवी लोग हैं, वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि पर्दा एक बहुत उसके लिए एक आदमी की शराफत और इज़्ज़त और बहुत सारी चीज़ों से जो है वो चीज़ जुड़ी हुई है। तो हिजाब कोई मुस्लिम या इस हिसाब से देखने की ज़रूरत नहीं है इसको कि मुसलमानों का मसला है, बल्कि ये गर्ल्स को
ये महिलाओं को इसका ये हक हासिल है कि वो जिस तरह रहना चाहे। जब आप कहते हैं तो इसी तरह जो है, अगर वो हिजाब में रहना चाहती हैं, हिजाब में रह के पढ़ना चाहती हैं, तो उनको ये हक हासिल होना चाहिए। इस पर किसी को एतराज़ या किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये कोर्ट तक मसला पहुँचा है और हम ये आशा करते हैं और हमें ये उम्मीद है कि कोर्ट भी इसको हर एंगल से जो है सोच समझ करके ही कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा।